नमस्कार बच्चों। तो चैप्टर 1 रियल नंबर्स का आज हम ये आखिरी वीडियो कर रहे हैं और इसमें जो बचा कुचा काम है वो अपन यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 से पहले कुछ एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है जो हम समझ चुके हैं पहले डिवीजन के बारे में। जो कुछ बेसिक बातें हैं जो 9th में अपन ने पढ़ी थी। जब अपन डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। एक तो होता है कि कोई रिमाइंडर नहीं बचता या डेसिमल एक्सपांशन ही नहीं होता। जो जिस नंबर का डिवाइड कर रहे हैं वो गिवन नंबर का फैक्टर है। जैसे 6 को डिवाइड करेंगे अपन 12 में तो 2 आ जाएगा। दूसरे में डेसिमल आता है और डेसिमल आके पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट के बाद में रिमाइंडर 0 हो जाता है। जैसे कि मान लो कि अपन 1 के अंदर 8 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड नहीं जाएगा तो अपन यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 8 1 जा 8 लिखेंगे, फिर 2 बच गया, फिर 16 लिखेंगे और फिर 4 बच गया तो 40 लिखेंगे। यानी ये जो डिवीजन है वो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट तक चला और बाद में टर्मिनेट हो गया। ठीक है। एक तीसरे तरीके का आता है जिसमें मान लो 10 के अंदर अपन 3 का डिवाइड करते हैं तो 10 के अंदर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 जा 9। इसके बाद में क्या होगा, यही रिपीटिशन बार बार आता जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये चलेगा। तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन है इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। यानी इसमें सेम नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपांशन थे उनको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में भी डिनोट किया था क्लास 9th में। राइट। तो अगर p बाई क्यू की फॉर्म में अपन ने डिनोट किया था इसका मतलब क्या है कि 10/3 एक रैशनल नंबर है और 10/8 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक। तो इसी पर बेस्ड 3 थ्योरम है और वो 3 थ्योरम क्या है मैं रीड आउट कर रहा हूं। देखो, लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m where n and m are non-negative integers। तो एक थ्योरम है, ये क्या कह रही है, थ्योरम 1.5 अगर आप किसी नंबर को लिखते हो p बाई क्यू और इसके डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेट होते हैं, देन q जो है, q जो इसका डिनोमिनेटर है या जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर m एंड इसको n लिखा हुआ है और 5 रेज टू पावर m। यहाँ पर n और m जैसे कि बताया गया है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है। तो जैसे अपन ने 8 का डिवाइड किया था तो जो डेसिमल एक्सपांशन था वो टर्मिनेट हो गया था तो अपन ने 8 को क्या लिखा, 2 क्यूब लिख सकते हैं और 5 टू पावर 0। ठीक। अगर कोई डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है तो उसका डिनोमिनेटर जो होता है यानी जिसपे हम जिस नंबर का हम डिवाइड करते हैं बच्चों वो जो है इस फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कि 2 की पावर 3 यानी 5 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे 5 की जगह 1 लिखा हुआ है तो अपन उसको 5 रेज टू पावर 0 लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये दोनों नंबर है 2 और 5, 2 और 5 किसी डेसिमल एक्सपांशन को टर्मिनेट करने के काम में आता है। अगर ये दोनों हो तो भी टर्मिनेट होगा, इन दोनों में से कोई एक भी फैक्टर अवेलेबल है तो भी टर्मिनेट होगा, लेकिन टर्मिनेट कब नहीं होगा, जब इन दो के अलावा कोई तीसरा भी आ जाए। 7 आ गया, जैसे मान लो कि 63 है, 63 को लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है। तो ये क्या बन गया,
ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा। इसका जब आप किसी नंबर में डिवाइड करोगे, ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है, 63 को जब डिवाइड करते हैं अपन किसी नंबर में, तो ये ध्यान रखना कि 63 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 63 का मल्टीपल होगा तब तो फैक्टर बन गया, ठीक है। तो ये जो P और Q है, ये P अपॉन Q है, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, ये कोप्राइम नंबर है बच्चों। उस कंडीशन में अगर डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में हो तब तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, यही दोनों की फॉर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए बच्चों। इन दोनों के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ जाएगा तो टर्मिनेट नहीं होगा। बाकी की जो दो थ्योरम है, थ्योरम 1.6 और 1.7, उनमें भी यही बात कही हुई है, लेकिन उसको घुमाया हुआ है, तो वो बात एक ही है। हम चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। तो जो थ्योरम की जो बात थी वो अपने इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनसे क्लियर हो जाएगी बच्चों। चलो 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट देखो, इसमें कहा हुआ है कि विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। हमें डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए, तो पहले है 13/3125, ठीक है। तो इसको पहले इसको फैक्टर करके लिख लेते हैं अपन। तो 3125 को लिखेंगे, 5 पर डिवाइड जाएगा तो 6 2 5, देन 5 पर डिवाइड जाएगा 1 2 5, देन 5 25, इस तरह से हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हो 13/5 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 0, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर m लिख लो और 2 रेज़ टू पावर n लिख लो, ठीक है। सो डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। ये इस फॉर्म में आया तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो है 17/8। इसको मैं लिख सकता हूं 17/2 रेज़ टू पावर 3 एंड 5 रेज़ टू पावर 0। फिर ये बात लिखेंगे अपन, डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m, सो डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। इस तरह से आपको ये काम करना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है अपने पास 64/455। अब 455 को अगर अपन फैक्टराइज करते हैं तो ये लिखा जाएगा 9 1, देन ये लिखा जाएगा 7 13 1, ठीक है। ये अपन ने लिखा 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहां पर बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो लास्ट का जो थर्ड जो क्वेश्चन अपन ने किया है उसमें जो डेसिमल एक्सपांशन है वो 5 इंटू 7 इंटू 13 आया है।
इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ, is not in the form of, not in the form of 2 raised to power n or 5 raised to power m. So decimal expansion is non-terminating and repeating. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फिफ्टीन अपॉन 1600। तो आप देखो 1600 को फैक्टराइज करो तो 16 के फैक्टराइज तो हो जाएंगे 2 रेज टू पावर 4 और 100 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2। तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर 2। यानी ये आप लिख सकते हो 15 अपॉन 2 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो ये बन गया क्या 5m और 2n की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या बन गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और इसको एक्सप्लेन आप कर ही दोगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है हमें 29 अपॉन 343। अब 343 जो होता है बच्चों वो 7 का क्यूब होता है। अब 7 क्यूब जो होता है वो 2m 2n और 5m की फॉर्म में नहीं हो सकता। तो इसके जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। नेक्स्ट अब इसी तरह के क्वेश्चन है सारे के सारे। फोर्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है 23 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 2। तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आप अगला क्वेश्चन देखो 129 अपॉन 2 स्क्वायर, 5 रेज टू पावर 7 एंड 7 रेज टू पावर 5। तो इसमें देखो ये जो है इसकी वजह से तो ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो सकता है, बट इसमें आ गया 7 रेज टू पावर 5। तो इसकी वजह से इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट नहीं होगा और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हमें मिलेगा। देन है वो है हमारे पास 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 अपॉन 15। अब देखो 15 जो होता है वो 5 इंटू 3 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 6 अपॉन 5 इंटू 3। 3 से ही कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 5। अब 2 अपॉन 5 है तो डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप 2 की पावर 0 लिख सकते हो मल्टीप्लाई में। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें देखो क्या करेंगे 35 अपॉन 50। तो 50 को देखो अपन लिखेंगे 35 या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा 7 टाइम और ये हो जाएगा 10 टाइम। तो 7 अपॉन 2 इंटू 5। तो अगेन ये जो है इस फॉर्म में आ गया 2n और 5m की फॉर्म में आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा।
इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 10th क्वेश्चन 77/210। अब जो 210 है वो हम लिख सकते हैं, देखो 77, 21 को लिखेंगे अपन 7 × 3 और फिर जो 10 बच गया उसको लिखेंगे 2 × 5। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो भी इस फॉर्म में तो नहीं है और इस फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसके जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल से 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यानी जहां जहां पर हमारे पास जो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हुए थे वो हमें सॉल्व करने हैं, डिवाइड करके बताना है कि क्वोशंट क्या आएगा। तो सिंपल डिवाइड ही करना है। पहला क्वेश्चन जो टर्मिनेट हुआ था वो था 13/3125। ठीक है, अब 13 में 3125 का डिवाइड करना है, तो पहली बात तो थोड़ा सा बड़ा डिवीजन है, 4 नंबर का डिवीजन है, तो इसकी टेबल या इसके मल्टीप्लाई हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर आज एक काम ये कर लेते हैं कि टेबल थोड़ा सा आसान कैसे लिखा जाए जब ऐसी सिचुएशन आ जाए। अब 3125 का अपन डिवाइड करेंगे 13 में, तो हमें 2-3 बार तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी अलग अलग तरीके की मल्टीप्लाई करने की। तो एक बार अपन इसकी टेबल लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। किसी भी नंबर की टेबल लिखना है जो बच्चों, वो थोड़ा सा आसान है। उसमें एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको नहीं पता हो तो आपके काम आएगी ये। जैसे मान लो अपने पास नंबर है 3125। ठीक है, अब जो जो नंबर है उनके नीचे उनकी टेबल लिख दो, जैसे 6, 9, 12, 15, 18, 21, देन 24, 27 और 30, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन इसकी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, देन 5 की टेबल 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है उनको एज इट इज लिख दो। देखो 3125। दूसरा जो नंबर है इसमें यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ रहा है, तो 2 डिजिट का जो ये जो 10 डिजिट है इसको आगे कैरी करके ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 5, 2, 6, फिर ये आगे हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 5, 7, 3, 9, फिर इसके आगे चलो, देखो 0, 10 हो गया, फिर ये 5 हो गया और 12। अब अपन जब डिवाइड करेंगे बच्चों 3125 को हम डिवाइड करेंगे 13 में, तो छोटा नंबर है तो हमने पॉइंट लगाया और 0 लगाया। अभी बात नहीं बनी तो एक 0 और लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, फिर अभी भी छोटा नंबर है तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब 13,000 आया तो उससे छोटा जो नंबर है हमारे पास है 12,500 और यहाँ पे आ जाएगा 4, देन 0, 0, 5, 500 रह गया। ठीक है, फिर अपन ने एक 0 लिखा और 5000 बन गया, तो ये 1 टाइम गया 3125। अब देखो इसके आगे 5, यहाँ पे रहेगा अपने पास 7 और यहाँ पे रहेगा 9 था तो 8 और 1। ठीक है, और यहाँ पे अपन लगा दिया इसको 0। अब 18750 हमें कहाँ मिलेगा ये देखो। तो आगे करो उसको, टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। 5, 2, 6 और ये हो जाएगा 15। फिर आगे देखो 0, 15,
7 और 18। तो मेरे ख्याल से 6 टाइम पे हमें मिल गया 18750, रिमाइंडर 0, और हमारे पास जो आंसर आया वो आया इस तरह से। तो अब इस टेबल को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ये जो टेबल है बच्चों, वो आप 2 डिजिट की, 3 डिजिट की कैसे भी लिख सकते हो। इसमें टाइम भी कम लगेगा और आपको मल्टीप्लाई के जो एरर होते हैं वो भी कम आने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन है 17/8। 17/8 में अपन ने लिखा 8 2 16 पॉइंट, फिर 1 बच गया तो 8 1 8, फिर 2 बच गया, 8 2 16, फिर 4 बच गया, 8 5 40। देन जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 15/16 100। 15 इसको हम लिखेंगे 16 इंटू 100। तो 15 में हमें डिवाइड करना है 16 का। तो 16 का डिवाइड करेंगे तो 0 और पॉइंट। पहला जो डिवाइड जाएगा वो 144, 9 टाइम डिवाइड होगा। देन देखो हमारे पास बच गया 6 बच गया, तो यहाँ पे अपन ने लिखा 0, तो ये बन जाएगा 3 और 16 3 48। फिर हमारे पास बच जाएगा बच्चों ये 12, तो 6 5 80 96, 16 7 42, यह आ जाएगा 112, 7 टाइम्स, और यहाँ पे 8 बच गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 9375/100। अब 100 का डिवाइड करना है तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, 009375। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। और हमारे पास क्वेश्चन बच रहा है 6th क्वेश्चन। ये तो था 4th। 6th क्वेश्चन में देखो क्या कहा हुआ है, 23 में हमें डिवाइड करना है 2 क्यूब 5 स्क्वायर। तो 23 में हमें एक्चुअल में हमें डिवाइड करना है 8 इंटू 25, यानी 23/200। तो देखो पहले तो 2 का डिवाइड कर लो। 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 2 11.5/100, और 100 का और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 115। इसके बाद में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 8th क्वेश्चन, 6/15, यानी ये बन गया बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 2 6 5, 0.4। एक क्वेश्चन और है हमारे पास जो कि है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 35/50। तो 5 की टेबल से 7/10 हो जाएगा, और ये आंसर रहेगा 0.7। इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करना हमें आता है। ठीक है, जो 3rd और आखिरी क्वेश्चन जो है इसका, उस पे आते हैं बच्चों। 3rd क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड द फॉर्म of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? देखो बच्चों, 3rd का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है हमारे पास 43.123456789, और यहाँ पर जो है वो ये जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो रहा है बच्चों। तो पहली बात, ये जो नंबर है वो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज इन
द फॉर्म ऑफ 2n 5m। ये हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि डिनोमिनेटर अगर 2n और 5m की फॉर्म में होगा तो उसके जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो जाते हैं। चलिए फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.120 1200 12000 एंड 12 इस तरह से क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो इसमें जो ये आप देखो कि डिजिट का जो कोई फिक्स रिपीटिशन नहीं है, पहले 120 आया, फिर 1200 आया, 12000 आया, तो ये कोई रिपीटिशन हो रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ रैशनल इररेशनल नंबर। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, यही जो क्वेश्चन है फर्स्ट ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट आ रहे हैं उनके ऊपर बार लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बच्चों दिन रात का फर्क है। इसके डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहे हैं और इसमें जो है ये जो नंबर है वो अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 5 6 7 8 9, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ रैशनल नंबर whose denominator is not in the form of 2 raised to power n and 5 raised to power n। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी का अपन ये बेस हमने यहाँ पे लिखा है। इस तरह से बच्चों का चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट को अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो सॉल्व कर ले बच्चों, वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे। अगले वीडियो में हम इसके अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है, तो बच्चों वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।